1981 में जब भारत ने अपना छठा सैटेलाइट एप्पल को लॉन्च किया तो उपग्रह को पेलोड तक बैलगाड़ी से ले जाना पड़ा था। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सीमित थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उतना नहीं था कि हम बड़े बड़े काम कर सकें। वही भारत, वही इसरो फरवरी 2017 में दुनिया को आश्चर्य में डाल देता है जब एक ही रॉकेट से PSLV C-37 से दुनिया के और भारत के कुल मिलाकर के 104 उपग्रहों को अपनी कक्षा में स्थापित करता है। उससे पहले रूस ने ही ये काम किया था, वो भी बहुत कुछ कम उपग्रहों को, लगभग 35 या 37 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजने का काम किया था। इस महत्वपूर्ण और बड़ी सफलता के बाद लोगों का भारत के तृतीय जनरेशन यानी कि थर्ड जनरेशन की जो लॉन्च व्हीकल है PSLV, उस पर पूरा भरोसा लोगों ने किया और दुनिया के बड़े बड़े देश, इवन अमेरिका, यूरोप, सब ने जो है भारत के PSLV पे इतना भरोसा किया कि भारत के PSLV से ही अपने उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए आग्रह भी करते हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं। तो इसी क्रम में हम आज बात करने वाले हैं PSLV 37 रॉकेट, जो एक समय में 2017 में 104 उपग्रहों को लेकर के उसकी कक्षा में स्थापित किया था। फरवरी में 2017 में इसको स्थापित किया गया था और अक्टूबर 2024 में इस रॉकेट का जो चौथा चढ़ होता है, अंतिम चढ़ होता है, जिसका नाम रखा गया है PS4, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम 4, ये वापस जो है वो पृथ्वी पर लाया गया है। यानी कि वायुमंडल को क्रॉस करके इसको पृथ्वी पर दोबारा लाया गया है। ये दुनिया के लिए और भारत के लिए बहुत ही एक आश्चर्यजनक और आने वाले समय में अंतरिक्ष कचरे से निपटान के लिए जो हमारा लक्ष्य 2030 तक है, उसमें सफलता, हमको बड़ी सफलता हासिल हुई है। हम सभी जानते हैं कि PSLV 4 चरणों वाला एक लॉन्च व्हीकल है, जिसके पहले चरण में हम ठोस ईंधन, दूसरे चरण में द्रव ईंधन, तीसरे में फिर हम ठोस ईंधन और चौथे चरण में हम द्रव ईंधन का उपयोग करते हैं। PS4 जो है ये मुख्य रूप से क्या करता है कि जब सैटेलाइट को हम उपग्रहों के द्वारा लॉन्च करते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा चरण जो होता है वो वायुमंडल में ही रह जाता है। वास्तविक रूप से उपग्रहों को उसकी कक्षा में स्थापित करने का काम जो करता है वो PS4 यानी कि अंतिम स्टेज करता है। ये भी बात सही है कि जब ये उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित कर देता है तो ये भी जो ये अनावश्यक जो अब किसी काम का नहीं रहा, ये भी उसी कक्षा में क्या होता है, घूमता रहता है। तो इसका मेन काम ये होता है कि उपग्रहों को कक्षा में स्टेब्लिश करना। लेकिन वैज्ञानिकों ने या इसरो ने देखा कि ये भी घूमता रहता है तो इससे भी कुछ ना कुछ काम लिया जाए। तो इसके लिए भी उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में कुछ ऐसी तकनीकी इसमें लगा दी कि ये भी अंतरिक्ष अन्वेषण कर सके और जो उपग्रह सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहे हैं जो कक्षा में, उनकी सटीक जानकारी भी पृथ्वी तक भेजे। अंतरराष्ट्रीय जो मानक है उसके अनुसार अगर लो अर्थ ऑर्बिट में अगर कोई भी सैटेलाइट या कोई भी उपकरण मैक्सिमम 25 साल तक वो कक्षा में रह सकता है, इसके बाद उसको वहां से हटाना होता है। भारत ने ये काम मात्र 8 साल के अंदर ही कर लिया और PS4 को वहां से लाने का काम किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक घटना है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी और इसके होने से हम अंतरिक्ष कचरे को वहां से लाने में एक सफल दिशा की ओर या सफल रास्ते की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो आज हम लोग इसी भी बात करने वाले हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो
ने 7 साल से ज़्यादा समय पहले रिकॉर्ड 104 प्रक्षेपण यानी कि 104 उपग्रहों को प्रक्षेपण यान PSLV 37 के द्वारा उसके PS4 के माध्यम से उनकी कक्षा में स्थापित करने का काम किया था, जिसे पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कराया गया है, यानी कि वापस लाया गया है। तो ये हम लोगों ने बात की। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि ये जो आपका ये जो PS4 था, ये पृथ्वी से ऊपर 470 गुणे 494 एक जो डायामीटर का जो एक परिधि होती है या जो उसका एक कक्षा होती है, उसी में ये क्या किया जा रहा था, ऊपरी चढ़ को इसको वहां पर ले जाकर के छोड़ दिया गया था। ये वहीं पर ये रिवॉल्व कर रहा था और सितंबर से ही इसको ट्रैक किया जा रहा था, क्योंकि इसके सामने जो है देखा गया कि जब ये मुख्य रूप से वायुमंडलीय प्रभावों की वजह से ये लगातार नीचे आ रहा था और ये कक्षीय ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि ये वायुमंडलीय जो प्रभाव होते हैं उसके कारण जो है ये ऊंचाई इसकी धीरे धीरे कम हो रही थी और ये देखा गया। तो फिर इसको जो है वो पृथ्वी पर वापस लाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने यह बताया कि इस साल सितंबर से ही जो भारत में I4OM यानी कि इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट है, अपनी नियमित निगरानी या नियमित गतिविधियों के हिस्से के रूप में नियमित रूप से कक्षा की निगरानी कर रहा था और अक्टूबर के पहले सप्ताह में यानी कि लगभग 6 अक्टूबर में वायुमंडल में इसे पुनः प्रवेश कराने की भविष्यवाणी की गई थी और आखिरकार उस भविष्यवाणी सही हुई और 6 अक्टूबर को इसे अटलांटिक ओशन में वापस गिराया गया। अटलांटिक ओशन में गिराने का मुख्य कार्य यह था कि अटलांटिक ओशन के आसपास जो रिहायशी इलाके होते हैं, कोई अधिवास नहीं होता है, तो किसी भी जान माल की उतनी खतरा नहीं होता है, इसीलिए इसको अटलांटिक महासागर में गिराया गया है। तो डेट याद रखिएगा, 6 अक्टूबर को इसे फिर से वायुमंडलीय कक्षा से ला करके इसको वायुमंडल प्रवेश करके उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसको गिराया गया है। प्रक्षेपण के 8 सालों के अंदर रॉकेट का जो वायुमंडल में फिर से प्रवेश अंतरराष्ट्रीय मलबा शमन दिशा निर्देशों, विशेष रूप से अगर बात किया जाए तो IADC इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके दिशा निर्देशों के अनुरूप ही इसको यहां पर लाया गया है और जो मिशन के बाद पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में निष्क्रिय वस्तु के कक्षीय जीवन को 25 वर्षों तक सीमित करने की सिफारिश करता है। यानी कि जो IADC ये कहता है कि अगर किसी उपग्रह को जो काम करना बंद कर देगा, इनएक्टिव हो जाएगा, उसको लो अर्थ ऑर्बिट में लाया जाएगा और वहां पर उसको हम 25 सालों तक केवल रह सकते हैं। इस क्रम में देखा जाए तो भारत ने लॉन्च करने के 8 साल के अंदर ही इस प्रकार के मलबे को पृथ्वी पर वापस लाने का सफल प्रयास या सफलता हासिल की है। इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतरिक्ष को डेब्रिस फ्री यानी कि जो मलबा है उसको मुक्त करके हमको ज्यादा मलबा हमको जो है अंतरिक्ष में नहीं रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि केसलर सिंड्रोम का एक समस्या बन सकती है। केसलर सिंड्रोम क्या होते हैं कि जब संख्या जो होगी डेब्रिस की बढ़ती जाएगी, अंतरिक्ष मलबा बढ़ता जाएगा, तो उसमें कैस्केडिंग हो सकती है, उसमें कैस्केडिंग कोलिजन या एक श्रृंखलाबद्ध उसमें टक्कर हो सकती है और एक्टिव और इनएक्टिव या जो डेब्रिस है वो आपस में टक्कर मार सकते हैं। इस प्रकार से देश और दुनिया की संचार व्यवस्था, मौसम विभाग की जानकारी, यानी कि जितना भी कंट्रोलिंग पावर है पूरे सिस्टम यूनिवर्स या पूरे दुनिया की, वो एकदम ठप हो सकता है, मानवता को खतरा हो सकता है। तो भविष्य के PSLV मिशनों में जो अपर स्टेज है उसके निपटान के लिए ऊपरी चढ़ के नियंत्रित री एंट्री की परिकल्पना जो यहां पर क्या हुई है, की गई थी। और यह भी कहा गया है कि इसरो ने जो वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन के जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक सक्रिय रूप से जो है वो
उपायों को लागू करना जारी रखेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो लक्ष्य है कि 2030 तक हमको क्या करना है कि अपने अंतरिक्ष को डेब्रिस फ्री करना है। इस लक्ष्य में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमको सफलता भी प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहां पर कि ये जो PSLV 37 के द्वारा 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, उसके 4 स्टेज यानी कि PS4 को दोबारा से पृथ्वी पर ले आया गया है। और ये मलबा मुक्त अंतरिक्ष का जो हमारा 2030 का लक्ष्य है उसमें एक सराहनीय कदम है। इस प्रकार से सभी देश और दुनिया के अंतरिक्ष जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको भी इस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए और हमको अंतरिक्ष को मलबा फ्री, डेब्रिस फ्री करने का सफल प्रयास करना चाहिए। तो ये था आज का सेशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बात किया। हम अगले सेशन में कुछ और बेहतर आपके लिए लेकर के आएंगे, इसलिए आप इन वीडियो को देखा कीजिए अच्छे से और ज्ञान हासिल कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड डे।